हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षत कास्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षत कास्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हम जानेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक बहुत छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जैसे ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, डायोड आदि एक साथ जुड़े होते हैं। इन सबों को मिलाकर ही इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आईसी हमें कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, कैलकुलेटर, रिमोट हर जगह देखने को मिलती है। ये हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में काम आती हैं, इसलिए ये हर जगह मिलती हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम समझेंगे कि इन कंप्यूटरों में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई। तो इसमें इस्तेमाल तकनीक इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये क्यों खास थे? क्योंकि इनमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज़ और भरोसेमंद बन गए और कम बिजली खर्च करते थे। और पहले सेकंड और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बजाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज रखा जा सकता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जैसे कोबोल, फॉर्ट्रैन, बेसिक, जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया और इसका मूल्य भी कम हुआ थर्ड कंप्यूटर का। यही सब कारण के कारण थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा विकसित हुए। पहली और दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जिसके कारण ये बहुत बड़े और ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले और गर्मी पैदा करने वाले थे, जिससे इन कंप्यूटर को कहीं ले जाया आसानी से नहीं जा सकता था और बिजली ज़्यादा खपत होने के कारण ये ज़्यादा बिल आता था इसका और थोड़ी देर चलाने के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, इसलिए इस पर कार्य नहीं किया जा सकता था। फिर जैसे जैसे विकास हुआ, दूसरी पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लेके आ गई। इससे कंप्यूटर थोड़े छोटे और तेज़ और सस्ते हुए, लेकिन तब भी कंप्यूटर बहुत बड़े थे और उनकी सीमाएं थीं। इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर बनाए गए। तो हम बात करेंगे कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब बनाए गए। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1971 के बीच बनाए गए और इन कंप्यूटरों की सबसे बड़ी खासियत थी इनमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग हुआ। आईसी का मतलब कई ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को एक ही सिलिकॉन चिप में जोड़ दिया गया, जिससे कंप्यूटर छोटा और कम कीमत का हो गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, स्पीड बहुत बढ़ गई और ज़्यादा भरोसेमंद हो गए। आईसी के कारण कंप्यूटर का कॉस्ट भी कम हो गया। चलिए हम जानते हैं अब आईसी की और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड में काम करती हैं ताकि कार्य बहुत जल्दी हो सके। कंप्यूटर का आकार पहले से बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद, बार बार ख़राब नहीं होना और ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करना। बिजली खपत थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के
कंप्यूटर कम बिजली की खपत करना जिससे बिजली बिल कम होना। स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क और टेप का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके। प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रैन, कोबोल और बेसिक का इस्तेमाल करना ताकि भाषा सरल और शुद्ध हो सके और इसे आसानी से समझा जा सके। अब हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग। ये क्या होता है? मल्टीटास्किंग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक बहुत ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखता है ताकि बहुत सारे कार्य एक साथ हो सकें। कमर्शियल यूज मतलब बहुत बड़ी कंपनियां, रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ ताकि वहाँ पर बहुत कार्य को आसान और सरल किया जा सके और जल्दी किया जा सके। इन सभी पॉइंट्स को धीरे धीरे और आसानी के साथ समझेंगे। तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा उदाहरण थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का IBM 360 सीरीज है। इसे बिजनेस और साइंटिफिक कामों के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि लैब और रिसर्चों में बहुत ज़्यादा कार्य जल्दी हो सके, जिससे कार्य पेंडिंग ना पड़ा रहे। और इसका दूसरा कंप्यूटर उदाहरण हम देखेंगे PDP-8। एक मशहूर मिनी कंप्यूटर था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एक बहुत ज़्यादा खासियत थी कि ये पहले और दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले बहुत सस्ते, छोटे, गतिशील और ज़्यादा कार्य करने के कारण इसीलिए इन कंप्यूटर को कंपनियों द्वारा अपनाया गया। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसान। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फ़ायदा, पहला, छोटे आकार के होने के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं भी इसे यूज किया जा सकता है और जिससे कार्य रुका न रहे। तेज और भरोसेमंद, अगर कार्य बहुत ज़्यादा आ जाए, अगर हमको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे दे तो हम कार्य को धीरे धीरे सबमिट कर सकेंगे। और अगर हमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दे दिया जाए तो हम उसी कार्य को बहुत कम समय में कर सकते हैं। इसलिए तेज और भरोसेमंद। तो भरोसेमंद ऐसे हुआ कि कंपनियां ऐसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाया, इसलिए ये लोगों को भा गया और ये उन भरोसेमंद हो गया। बिजली की खपत कम करना, तो कंप्यूटर बहुत छोटे होने के कारण और इसमें IC ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगने के कारण इनमें बिजली की खपत कम हो गई, जिससे बिजली बिल कम आने लगा पहले और दूसरे जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नुकसान के बारे में। इसके क्या नुकसान हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी भी महंगे थे, पर ये छोटे व्यवसायों के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें बहुत आसानी से खरीद सकती थी, पर छोटी व्यवसाय वाले इसे बहुत आसानी से नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उनके लिए यह महंगे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करते, पर लेकिन कूलिंग की ज़रूरत। अगर हम गर्म इलाके में बैठ गए और कंप्यूटर धीरे धीरे गर्म होने लगा तो वो धीरे धीरे हैंग होने लगेगा। तो इसीलिए इसको कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये गर्म ना हो, और गर्म ना हो तो हैंग ना हो। इस कारण थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ख़त्म होने के बाद चौथी पीढ़ी आई। तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी आई, जिसमें LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। इसमें कंप्यूटर को और भी छोटा और सस्ता
और पर्सनल बना दिया ताकि इसे कोई दूसरा ऑपरेटर यूज ना कर सके, जिससे पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रहे, किसी के साथ शेयरिंग ना हो। तो हम अब निष्कर्ष की बात करेंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आने से क्या हुआ। तो दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटर तकनीक को नई दिशा दी, जिससे लोग कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के भरोसेमंद हुए। अगर इनका विकास न हुआ होता कंप्यूटर्स का, तो हम आज हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल जैसे डिवाइस नहीं होते। उम्मीद है कि ये आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।